ऐसे दो फ्यूल ले लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फरहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगा। इसी हिसाब से फ्यूल की फरहमी की जाएगी और फिर जितने पैसे उतना ही फ्यूल और उतने ही जहाज उड़ेंगे भी। कोर्ट के मुताबिक मंसूख होने वाली 24 परवाजों में से 11 बैनुल-अक़वामी और 13 परवाजें अंदरून मुल्क की थी। PIA ने आज के लिए भी 2 दर्जन से जायद परवाजों को मंसूख कर दिया है। आज के लिए मंसूख की गई परवाजों में 16 आलमी और 8 मुल्की परवाजें शामिल हैं, जबकि कुछ परवाजें मुअख्खर किए जाने का खदशा भी है। अब देखना यह है कि कब तक ये करोड़ों का खेल चलता है और कब परवाजों का मसला हल होता है। कौमी इदारा है और इसकी जो मालिक है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है, तो PIA के मुस्तकबिल के मुतालिक फ़ैसला ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान करेगी। जहाँ तक इसकी तंजीम नौ का ताल्लुक है, इसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज इसके जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे असासों के मुकाबले में वो 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं। तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना अशद ज़रूरी है और यही सबसे पहला कदम है जो कि आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी इकदाम, चाहे आपने इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है या आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसके अंदर बैरूनी सरमायाकारी, आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक ये कोई गवर्नेंस नहीं है। हमारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए, कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, कोई चलाने के लिए तैयार नहीं है। जो कंपनीज काम करती हो कहते हैं यार अपना कारोबार बेचो और निकलो। उसकी वजह यह है कि हम उन चीजों में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार फलस्तीन में अगर कोई गलत हो रहा है तो इंसानी बुनियादों पर आप उसकी बात ना करें, लेकिन आप उनके लिए कर क्या सकते हैं, ये असल मुद्दा, असल सवाल। लंबी लंबी तकारीर करके आप यहाँ पे जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के, इजराइल मुर्दाबाद तो फलस्तीन जिंदाबाद नारे लगवाएं। क्या घंटा फर्क पड़ता है इजराइल को इन नारों से? मेरा नहीं ख्याल। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। PIA ने पिछले 24 घंटे में 48 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इसके ऊपर PIA के चीफ ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे पास इन फ्लाइट्स को ऑपरेशन करने के लिए फ्यूल ही नहीं है, ना कि PIA प्रॉफिट मेकिंग में चल रहा है और इसलिए अब हमें जबरन ये सभी फ्लाइट्स के रूट कैंसिल करने पड़ रहे हैं। जहां पर PIA पहले से ही लॉस मेकिंग में चल रहा है, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट है कि इसको बेचने के लिए, ना कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि PIA का टोटल लॉस अराउंड $38 बिलियन का हो चुका है। कोई भी देश PIA के फ्लाइट्स दूसरे देशों में आने के लिए एंट्री नहीं देता, क्योंकि पहले ही PIA के सभी पायलट्स के ऊपर जाली होने का धब्बा लग चुका है और इस धब्बे को उनके एविएशन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी किया था सरेआम पार्लियामेंट में। वहीं पर PIA के ऊपर इतने सारे लॉसेस है कि कोई भी देश उनको कभी भी रोक लेता है और उनकी प्लेन को सीज करने की धमकी देता है और इसलिए अब पैसेंजर भी डरते हैं कि वो PIA की टिकट्स बुक करें या नहीं, क्योंकि कभी क्या हो जाए उनके साथ कभी पता ही नहीं चलता है। और इसलिए अब गवर्नमेंट भी PIA को बेचने के लिए तैयार हो रही है, पर कोई ऐसी प्राइवेट फर्म नहीं है जो कि PIA को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस तरीके का लॉसेस PIA में दिख रहा है, कोई भी इसको प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना सकता और इसलिए अब ऐसे ही राम भरोसे PIA चल रही है पूरे पाकिस्तान में। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एक चीज की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो फैसले क्यों नहीं कर पा रही। अभी कल ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का जो नेशनल एयर कैरियर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने तकरीबन, जो कि एक लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटिटी है, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, सिर्फ 24 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं, 12 एक डिले हो गई हैं। मतलब 50-50 फ्लाइटें जो हैं वो 24-36 घंटे के अंदर जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने इसको रखना है। भाई किस लिए? क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप बोझ डालते हैं?
अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक ये कोई गवर्नेंस नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि पीआईए एक कौमी इदारा है और इसकी जो मालिक है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है, तो पीआई के मुस्तकबिल के मुतालिक फ़ैसला ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान करेगी। जहाँ तक इसकी तंजीम नौ का ताल्लुक है, इसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज इसके जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे असासों के मुकाबले में वो 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं, तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना अशद ज़रूरी है और यही सबसे पहला कदम है जो कि आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी इकदाम, चाहे आपने इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है या आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसके अंदर बैरूनी सरमायाकारी आपने इनवाइट करनी है, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के साथ है, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। कुछ भी नहीं है। हमने पीएई के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीएई की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर ऑफ एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो गवर्नमेंट एयरलाइन है, और मजे की बात है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को हेल्प किया 1984 में, लेकिन हम क्योंकि उस वक्त एमिरेट्स के पास जो क्रिटिकल एक्सपर्टीज थी वो नहीं थी। ये छोटी छोटी चीजें मैं यकीन करे कहता हूं कि ये मिसमैनेजमेंट है। और अगर ये सिर्फ पीआईए में नहीं, फिर पीएसओ में है, स्टील मिल में है, बाकी पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें है, और फिर पाकिस्तान के पूरे स्केल पे, जब लार्ज स्केल पे हम देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान में ये मिसमैनेजमेंट है। इसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंच गए, हमारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए, कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, कोई चलाने के लिए तैयार नहीं है। जो कंपनीज काम करती हो कहते हैं यार अपना कारोबार बेचो और निकलो। उसकी वजह यह है कि हम उन चीजों में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार फलस्तीन में अगर कोई गलत हो रहा है तो इंसानी बुनियादों पर आप उसकी बात ना करें, लेकिन आप उनके लिए कर क्या सकते हैं, ये असल मुद्दा, असल सवाल। लंबी लंबी तकारीर करके आप यहाँ पे जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के, इजराइल मुर्दाबाद तो फलस्तीन जिंदाबाद नारे लगवाएं, क्या घंटा फर्क पड़ता है इजराइल को इन नारों से? मेरा नहीं ख्याल। आप देखें ना कि ये अभी सुनने में आ रहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। भाई इसको कब करेंगे? जब कुछ भी नहीं रहेगा। तो एयर इंडिया से सबक सीख लेना चाहिए। एयर इंडिया से जो है वो सबक सीख लेना चाहिए कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने कैसे अपनी जान छुड़ा ली और वो निकल गए। और अभी देखिए आप, पाकिस्तान की कोई सियासी गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, ठीक है जी, हम सारे टाइम सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दे जा रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। और ये इंडिया से इंस्पिरेशन सीखें। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो ओन एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दी $2.4 बिलियन में। तो बात उन्होंने वो अक्लमंदी की ना उन्होंने। और मुझे याद है इंडिया की जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आई थिंक शी वाज अर्लियर डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जो एयर इंडिया जो है उसका जो देखिए टोटल लॉस जो था वो $9.5 बिलियन था। और
जिसमें ये आप ये कहें कि उस वक्त इंडिया को तकरीबन $2.6 मिलियन एवरी डे लोन जो था उसका लॉस देना पड़ा था एयर इंडिया का। 130 जहाजों का जो एयरक्राफ्ट का उनका फ्लीट था, उनके पास बेटर रूट्स भी थे, बड़ा कुछ था। और इंडियन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने प्राइवेटाइज कर लेना है, और ये उन्होंने कर ली।